और जो सुख और जो स्थिति पर परिवर्तन इन पुण्यात्माओं में किया है, जो दास देख रहा है कि जिनके पास साइकिल नहीं थी, 2-2 कार चले उनके। अब ये तो वैसे ही, ये तो आपको यहाँ की सुविधा तो ऑटोमेटिकली मिलेंगी इस भगवान की भक्ति से। जिनको तुम भटक रहे थे, इससे को ऊपर सारा डिवोट हो रहे थे, माया कमाने के लिए हुकंड करो, कुछ भी हो जाओ, वो ये करने तैयार थे। ये तो आपको इस भक्ति से मालिक आप व्यवस्था करेगा, किसी तरह भी करेगा, और 1 नंबर का धन देगा आपको। कैसे देगा कि पहले इस दास ने जब उपदेश लिया तो ऐसा एक प्लाट था, वो प्लाट लिया 4,000 रुपए का, और 2 साल के अंदर अंदर ही 1.5 वर्ष के बाद उसके आसपास से बाईपास निकल गया। उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी इस दास ने, तो सारी कंस्ट्रक्शन मुश्किल से 20,000 रुपए का खर्चा होगा, 1.5 लाख देने वाला आ गया, और पक्की रजिस्ट्री कराई 1.5 लाख में। अब देखो, अब उस समय आज से 20 साल पहले ऐसा बच्चा होता है और वो पिताजी पेन उठाकर कहता है, पापा ये क्या है पिताजी? पिताजी कहता है, बेटा पेन है। वो कहता है ए के पेन है, ए पेन है, ए। तो वो ए करता करता उसने रख देता है। उसको विश्वास नहीं होता कि पिताजी जो कह रहा है गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही वो पेन किसने कह रहा है, वो है उसमें। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर पिताजी कहता है, बेटा पेन ला उठा के बेटी। तो दौड़े जाते हैं बच्चे, उठा के लाते, ले पापा पेन। तो अब उनकी मैच्योर होगी, वह मिट गई। तो अभी इस संसार का है, कबीर साहब भगवान तो ये अभी आप में भी है, क्योंकि पहली बार जो आता वो एकदम थोड़ा ही भगत बन गया। लेकिन जो दास के बच्चे हो गए, नाम ले लिया, दीक्षित हो गए बेटा बेटी, तो उनको विश्वास नहीं है दास की बातों पर, लेकिन अभी भी है। तो वह मिटाने के लिए ये सत्संग सुनाया।